सैनेट मार्टिन जजीरा अमेरिका को ना देना मेरा जुर्म। शेख हसीना का सनसनीखेज इल्जाम, मेरी हुकूमत के खात्मे में अमेरिका का हाथ है। शेख हसीना वाजिद ने बांग्लादेश में दोबारा एंट्री का इंदिया दे दिया। इंटरव्यू में तहलका खेज इंकशाफात कर दिए। तलबा की एहतजाजी तहरीक के नतीजे में मुस्तफी होने और भारत में पनाह लेने वाली बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद का धड़न तख्ता होने के बाद पहला बयान सामने आ गया। साबिक वजीर आजम बांग्लादेश शेख हसीना ने इंकशाफ किया है कि अगर वो सैनेट मार्टिन जजीरा हवाले कर देती तो इक़्तिदार में बरकरार रहती। उन्होंने खलीज बंगाल में अमेरिका का अमल दखल को गवारा नहीं किया। अपनी इस तकरीर का मतन हिंदुस्तान में जारी करते हुए जो वो नहीं कर सकी थी। 76 साल साबिक वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने इसलिए इस्तीफा दिया है कि वो जनाजों का जुलूस नहीं देखना चाहती थी। साबिक वजीर आजम ने कहा कि तकलीफ दे बात है कि इनकी पार्टी अवामी लीग को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो अनकरीब बांग्लादेश वापस होंगी। उन्होंने कहा कि वो बांग्लादेश के मुस्तकबिल के लिए दुआ करेंगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग तलबा की लाशों पर बरसरे इक़्तिदार आना चाहते थे, लेकिन मैंने ऐसा होने नहीं दिया। अगर मैंने सैनेट मार्टिन जजीरा दे दिया होता और खलीज बंगाल में अमेरिका का अमल दखल होने दिया होता तो मेरा इक़्तिदार बरकरार रहता। उन्होंने कहा कि अगर मैं बांग्लादेश में रहती तो मजीद जाने जाती, मजीद इमलाक को नुकसान पहुँचता। मैंने इक़्तिदार छोड़ने का तकलीफ दे फैसला किया। शेख हसीना तकरीर करना चाहती थी, लेकिन मुजाहिरीन उनके बंगले तक पहुंच गए थे और वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गई थी। गुज़िश्ता मई में शेख हसीना ने दावा किया था कि उनकी हुकूमत को गिराने की साजिश हो रही है। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में एक नया ईसाई मुल्क बनाने का एक गोरे का मंसूबा है। याद रहे कि सैनेट मार्टिन जजीरे का रकबा सिर्फ 3 मुरब्बा किलोमीटर है और ये खलीज बंगाल के शुमाल मशरकी हिस्से में वाक़ है। हसीना वाजिद ने मुस्तफी होने और मुल्क छोड़ने की वजह बयान करते हुए अपनी तकरीर में कहना था कि अगर मैं ऐसा ना करूं तो मुल्क में मजीद खून बहेगा, लेकिन उम्मीद मत छोड़ें, मैं जल्द वापस आऊंगी। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक पाकिस्तान ट्रेंड।